नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, राजनीतिक घटनाक्रम बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह का पत्ता काट दिया है। जेडीयू ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया तो उसमें खीरू महतो का नाम था। खीरू महतो झारखंड से हैं, जेडीयू के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और पक्के समाजवादी माने जाते हैं। लेकिन हमारा सवाल कुछ और है कि जब आरसीपी सिंह का राज्यसभा से पत्ता कटेगा तो उनका मंत्री पद भी चला जाएगा, और अगर मंत्री पद चला गया तो फिर आरसीपी सिंह क्या करेंगे? क्या आरसीपी सिंह इस अपमान को बर्दाश्त कर चुपचाप यूं ही बैठ जाएंगे? बिहार की राजनीति अगले चंद दिनों में काफ़ी हद तक बदलेगी, क्योंकि आरसीपी सिंह लगातार अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रहे थे और खबर आई थी कि 28 विधायक उनके समर्थन में हैं, और अगर 28 विधायक जेडीयू के आरसीपी सिंह के समर्थन में हैं तब तो नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। खीरू महतो के राज्यसभा उम्मीदवार बनने से झारखंड में खुशी की लहर है कि एक झारखंडी बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बना। लेकिन सवाल और हैं कि क्या झारखंड से कोई झारखंडी राज्यसभा का उम्मीदवार बनेगा या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की। तो अगर झारखंड में एनडीए की बात करें तो रघुवर दास का नाम लगभग तय है, अगर अचानक कोई बदलाव नहीं हुआ तो। एक नेता से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 80% रघुवर दास और 20% कोई दूसरा, और 20% में उन्होंने शर्त रखी। शर्त ये थी कि अगर आला कमान अचानक से अपना फैसला बदलता है और किसी कैंडिडेट को उतारता है तब। अभी थोड़ी देर पहले भाजपा ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। उसमें झारखंड का नाम नहीं था और एक नाम और नहीं था, वो नाम था मुख्तार अब्बास नकवी का। इसका मतलब बीजेपी ने अब तक जो सूची जारी की है उसमें मुख्तार अब्बास नकवी का नाम नहीं है। तो एक अंदाज़ा या अंदेशा ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी आला कमान एक बार फिर से मुख्तार अब्बास नकवी को झारखंड से अपना उम्मीदवार बना दे। हालांकि इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता ऐसा नहीं मानते। अब बात महागठबंधन की। जब हेमंत सोरेन दिल्ली गए तो पर्दे के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। हेमंत सोरेन को सोनिया गांधी से मिलना था और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे भी उनके साथ ही सोनिया गांधी से मिलने वाले थे। लेकिन हेमंत सोरेन अविनाश पांडे से नाराज़ थे। उन्होंने उनकी शिकायत सोनिया गांधी से भी की और एक शर्त रख दी। शर्त ये कि जब मैं सोनिया गांधी से मिलूँगा तो अविनाश पांडे उस बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। जाहिर है अविनाश पांडे बैठक में मौजूद नहीं रहे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दो गलतियां कर दी। राजनीति में कहा जाता है कि मुद्दे को थोड़ा ठंडा कर खाना चाहिए, गर्म खीर खाने से होठ जल सकता है। 3 दिन पहले चाहे वो सुप्रियो भट्टाचार्य हों या मिथिलेश ठाकुर, इन्होंने कहा कि कांग्रेस याचक की भूमिका में है और याचना आंख दिखाकर नहीं की जाती। इसका मैसेज बड़ा गलत गया कांग्रेस के बीच। और जब हेमंत सोरेन सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे तो अंदर ऐसी कुछ बातचीत हुई कि हेमंत सोरेन जब बाहर आए तो थोड़े से रुआंसे थे। उन्होंने बस इतना कहा कि सोनिया गांधी चाहती हैं कि झारखंड से राज्यसभा का उम्मीदवार कोई कांग्रेसी हो और हमारा रुख सकारात्मक है। उसी वक्त एक सवाल और खड़ा हुआ कि अगर कांग्रेस कैंडिडेट दे रही है झारखंड से तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा भी देगी? फिलहाल दोनों में टकराव जारी है। थोड़ी देर बाद उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि या तो 10 बजे के आसपास या फिर कल फर्स्ट हाफ में महागठबंधन अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगा। और देखना ये है कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार देता है, और अगर देता है तो वो कौन है। और कांग्रेस का उम्मीदवार तो तय है कि कांग्रेस उम्मीदवार देगी, लेकिन वो उम्मीदवार स्थानीय होगा या फिर बाहरी। अगर बाहरी उम्मीदवार होगा तो क्या वो गुलाम नबी आज़ाद होंगे, और अगर स्थानीय उम्मीदवार हुआ तो क्या वो राजेश ठाकुर या सुबोधकांत सहाय होंगे। आप इंतज़ार करते रहिए और देखते रहिए समाचार प्लस।